अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकराम गनी। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप अपना सेल टैक्स जो है वो फाइल कर सकते हैं। अगर आपका एलएलसी फ्लोरिडा डिपार्टमेंट का है और फ्लोरिडा स्टेट का है और आपके एलएलसी पे सेल हुआ है, तो आप अपने एल फाइल जो है वो सेल टैक्स किस तरह फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो से ना आप अपना पैसा भी बचा सकते हो, इससे आप कमा भी सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो में सारे स्टेप है। इसमें आपको जो है सेल टैक्स के हवाले से पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आप इसके लिए आपने जस्ट आना है, गूगल पे सर्च करना है फ्लोरिडा revenue.com। फ्लोरिडा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये हमारे सामने फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का मेन वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होम है, चाइल्ड सपोर्ट है, प्रॉपर्टी टैक्स है और इसके अलावा जनरल सेल टैक्स है। तो ये सारा इंफॉर्मेशंस आपको टैक्स के हवाले से, क्योंकि रेवेन्यू के हवाले से ये डिपार्टमेंट है, उनका वेबसाइट है ऑफिशियली। तो यहाँ पर आपको सारे इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर मैं जनरल सेल टैक्स पर क्लिक करते हूँ, फाइल एंड पे टैक्स फ़ी। तो यहाँ पर आपने आने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सेल एंड यूज़ टैक्स पर क्लिक कर देना है। तो ये आपके साथ जो है हमारे साथ एक नई विंडो में ओपन हो जाएगा। ये उनका डैशबोर्ड है ऑफिशियल वेबसाइट का। यहाँ पर यूज़र आईडी है, पासवर्ड है। तो अगर आपने पहले से प्रोसेस किया है तो वो आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देकर आप लॉगिन कर सकते हैं। या एंटर यूर सर्टिफिकेट नंबर एंड बिजनेस पार्टनर नंबर। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, बिजनेस पार्टनर नंबर मांग रहे हैं, तो ये आपके एलएलसी पे होगा। आपका फ्लोरिडा का जो एलएलसी है स्टेट का, उनके ऊपर जो है वो आपको मिलता है ये नंबर। तो वो नंबर आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। उसने ये सैम्पल के तौर पे सामने फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर दिया है। मैं यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर और सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करने वाला हूँ। मैंने वो इन्फॉर्मेशन एंटर किया है और नेक्स्ट ऑप्शन पे लॉगिन पे क्लिक किया। तो ये यहाँ पर मतलब डाइवर्ट हो गया, मतलब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है ये होगा व्हाट्स न्यू। अच्छा, राउटिंग टू रिप्लेस ब्रैकेट सिस्टम इन कैलकुलेशंस ऑफ सेल एंड यूज़ टैक्स। तो ये चूँकि ये वीडियो हमने पहले बनाई थी, फिर यहाँ पर हमने कुछ एडिशन किया है, तो ये अभी हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो इससे आप जो है अपना सेल टैक्स जो है वो फाइल कर सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पर मिलेगा। ये वाला जो पेज है ये आप खुद रीड करें, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको आप समझे। इसके बाद नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मुझे दिखा रहे कि आपने जो फाइलिंग की है उसकी हवाले से ये सारा कुछ मुझे दिख रहे। तो हमारा सेल टैक्स जो है वो मतलब वो क्वार्टरली है। तो यहाँ पर हमने कुछ सेल टैक्स फाइल किए, कुछ जो है वो रह गए। तो ये हम फाइल करने वाले। और जो हमारा सेल टैक्स है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट टैक्स वेबसाइट सेल एंड यूज़ टैक्स पर आप क्लिक कर देने। तो यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने यहाँ पर देने, आपने क्लिक कर देने। तो यहाँ पर कुछ Dear 15 sales and use returns amended। अगर कोई चेंजेस आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये फाइल जो है, ये ऑप्शन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा DR15 सेल एंड यूज़ टैक्स रिटर्न। तो ये इस तरह का डैशबोर्ड जो है आपको आ जाएगा।
तो यहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे, जैसा कि सर्टिफिकेट नंबर है, कलेक्ट पीरियड है। तो कलेक्ट पीरियड में आप जो है अपना कलेक्ट पीरियड जिस क्वार्टर का आप सेल टैक्स फाइल कर देना है, तो वो क्वार्टर जो है आपने यहाँ पर देने हैं। सर्टिफिकेट नंबर में आपने जस्ट अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद जो है आपने पूरा सारा इन्फॉर्मेशन आपने एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने एंटर किया अपना सर्टिफिकेट नंबर, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है तो आपने किसी के साथ अपना सर्टिफिकेट नंबर शेयर नहीं करना है। यहाँ पर मैं जिस सेल टैक्स का फाइल कर रहा हूँ तो ये उनका पीरियड सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर ये आपने डेट जो है वो करेक्ट देखना है और श्योर कर देना है कि आपका डेट जो है आपने सही सेलेक्ट किया है। क्योंकि ये अगर आप अपना सेल टैक्स अवॉइड करते हो, आप फाइल नहीं करते हो, तो फिर आपके पे पेनल्टी लग जाता है। तो ये यहाँ पर मैं अपना जो क्वार्टर है वो सेलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये सेल टैक्स कितना है? सेल टैक्स जो है वो 6% है और 1% काउंटी फ़ी है। तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप जो है सिंपली अपने काउंटी का टैक्स रेट चेक कर देना है गूगल पे, तो ये आपको दिखाई देगा कि आपका 7% सेल टैक्स है ओवरऑल, 1% यहाँ पर सेल रेट है। टैक्स रेट इज़ 1% एंड फ्लोरिडा स्टेट सेल रेट इज़ करंटली 6%। तो ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपने अपना पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो डालना है, सिग्नेचर, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपने फिट कर देना है। ये आपका अपना इन्फॉर्मेशन होगा जो आपके एलएलसी पे भी है, आप इस एलएलसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका होगा। हाँ, तो यहाँ पर मैं अपना वाला इन्फॉर्मेशन यूज़ करूँगा, आप इस तरह जो है वो अपना इन्फॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरिडा सेल्स सर्विसेज इलेक्ट्रिसिटी, तो ये यहाँ पर ऑप्शन जो है सेल सर्विसेज इलेक्ट्रिसिटी, आपका एलएलसी बेस पे जो सेल हुआ है, सर्विसेज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर का इंफॉर्मेशन आपने यूज़ करना है। टैक्सेबल प्रोजेक्ट, कमर्शियल से लेस सेल टैक्स, स्कॉलरशिप्स, क्रेडिट है, ट्रांजिट है वगैरह, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप मतलब आप रीड करें, ये इजीली है, सही है। तो ये आपने यहाँ पर एंटर कर देना है ये सारा कुछ। फॉर एग्जांपल मैं आ रहा हूँ पॉइंट्स ए पे, तो यहाँ पर ग्रॉस सेल हमारा कितना है, यहाँ पर ग्रॉस सेल है, एग्जांपल सेल है, टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्स ड्यू है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा ग्रॉस सेल कितना है 1, तो मतलब ग्रॉस सेल ये वो अमाउंट है जो हमारा मतलब इस पीरियड में हमारा सेल हुआ है। फॉर एग्जांपल ये सेल हमारा $10,000 का सेल हुआ है, तो यहाँ पर मैं ये ओवरऑल अमाउंट है वो आपको दिखा रहे हैं। तो एग्रीगेट अमाउंट जो है वो हमारा $10,000 सेल हुआ है, इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है, ग्रॉस सेल है। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट ग्रॉस सेल जो है आपने एंटर कर देना है। एग्जेम्प्टेड सेल जो है वो आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड कितना है, मतलब वो कितना अमाउंट जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ पर आप देखें टैक्सेबल अमाउंट है $10,000 यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर मैं अपने कैलकुलेटर पे आते इसको कैलकुलेट करते, तो आपने किस तरह कैलकुलेट कर देना है वो आपने यहाँ पर मतलब देखना है, सही है। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ।
is $10,000 minus for example फ्लोरिडा का $1,000 जो है वो हमारा एग्जेम्प्टेड है। $9,000 जो है वो हमारा फॉर एग्जांपल एग्जेम्प्टेड सेल है, यहाँ पर टैक्स नहीं है। तो एग्जेम्प्टेड सेल अच्छा, तो ये हो गया मतलब टैक्सेबल अमाउंट जो है वो हमारा $1,000 आ रहा है। तो हमारा ग्रॉस सेल $10,000 है। एग्जेम्प्ट सेल जो हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट है टैक्स से वो $9,000 है। एंड टैक्स अमाउंट जो है वो हमारा $1,000 है। टैक्स ड्यू हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसको कितना होगा ये कैलकुलेशंस हमने काउंटी टैक्स आपका जो है 1% है और स्टेट टैक्स जो है फ्लोरिडा का वो 6% है। तो टोटल अमाउंट 7% है। 6 प्लस 1% मतलब ये 7% आ गया। तो ये 7% आपका टोटल अमाउंट है, टैक्स रेट है। और ये आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना है, $1,000 है। तो ये कितना हो गया 1,000 मतलब $1,000 $1,000 $1,000 मल्टीप्लाई 7%। तो ये $70 जो है आपका टैक्स ड्यू जो है आपका $70 है। मतलब आप पे टैक्स जो है वो $70 जो है वो है। टैक्सेबल परचेस टैक्सेबल परचेस यहाँ पर आपने जो टैक्स परचेस किया है और आपने टैक्स पे नहीं किया है वो अमाउंट जो है आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इसके साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मैं उसको 0 करके छोड़ रहा हूँ और नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ। ये सारा अमाउंट अपने हिसाब से टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स $70 वो दे। लेस लॉफुल डिडक्शंस कितना है, नेट टैक्स ड्यू $70 वो दिखाई दे रहा है। और अमाउंट ड्यू विद रिटर्न $70 है। यहाँ पर और अमाउंट भी दिखा रहे हैं। ये और इंफॉर्मेशंस भी आपसे मांग रहे हैं। Exempt amount of item over $5,000 include terms 3 सॉरी यहाँ पर ये अमाउंट जो है आपने एंटर कर देने। अदर टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल सेल्स है, टैक्सेबल सेल्स टैक्स परचेस है, एनी अदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। Only when we use total amount of discretionary sale sir tax due। अच्छा, जब ये इंफॉर्मेशंस आप एंटर करेंगे वंस अगेन 70 फॉर एग्जांपल अभी हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। 15D हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड, टैक्सेबल अमाउंट $1,000 है और मल्टीप्लाइड बाय
1%। तो हमारा ये $10 जो है वो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम $10 एंटर करेंगे। $70 है। दिस 15D $70 में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये ओ यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब सिंपली हम यहाँ पर सेपरेटली वो शो कर रहे हैं कि हमारा कि आपका फॉर एग्जांपल हमारा काउंटी रेट वो कितना है, और यहाँ पर वो हम सिंपल एंटर करेंगे। नो, बाकी अपना अमाउंट टोटल है वो $70 में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर नेक्स्ट, अच्छा, अगर आप एनी सेल्स ऑफ के साथ है तो ये अमाउंट उसी के हिसाब से ऑफ चेंज कर सकते हैं, वो आप चेंज करके ऑफ एंटर करेंगे। तो ये फॉर एग्जांपल ये 0 है,